हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो, जो आरपीएससी 2016 का जो पेपर हुआ था कॉलेज लेक्चरर का, उससे रिलेटेड मैं कुछ आज बात करने वाला हूँ। देखो, 4 अप्रैल को हमारा जीएस का पेपर होगा, जो सभी का कॉमन पेपर है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर एक बार जो 2016 का पेपर हुआ था उसको सोल्व करवा दो, जो मैंने सोल्व करवा दिया। और इसके अलावा कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि सर एक बार 2016 के पेपर को डिवाइड करके बता दो कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, करंट के कितने क्वेश्चन आए थे, जो राजस्थान ज्योग्राफी से कितने, राजस्थान पॉलिटिकल साइंस से कितने, राजस्थान कल्चर से कितने, राजस्थान हिस्ट्री से कैसे। ऐसे कमेंट आए थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया मेरा, तो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। बचे हुए दिनों में बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाऊंगा, बहुत धुआंधार तरीके से तैयारी। ठीक है, और 100% गारंटी है बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट करंट पढ़ाऊंगा, कंप्लीट जीएस, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ, वो भी अलग अलग फैकल्टी के द्वारा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का अलग फैकल्टी रहेगा। इसके अलावा जो करंट है, सारा का सारा करंट पढ़ाया जाएगा 2019 का, 2020 का और 2021 का। जितनी भी नीति योजनाएं वो सारी सारी पढ़ाई जाएंगी। एक बार मैं आपको पेपर में दिखा देता हूँ। चलो पेपर का सोल्व कर लेते हैं हम, उसके बाद बात करेंगे बाकी की। देखो, ये हमारा 2016 का पेपर है। अब जिस क्वेश्चन के आगे सी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। देखो, यहाँ पर जिस क्वेश्चन के आगे सी लिखा हुआ है उसका मतलब कल्चर है। जिस क्वेश्चन के आगे एच लिखा हुआ है उसका मतलब हिस्ट्री है। जिस क्वेश्चन के आगे पी लिखा हुआ है उसका मतलब पॉलिटिकल है। जिस क्वेश्चन के आगे जी लिखा हुआ है उसका मतलब ज्योग्राफी है। जिस क्वेश्चन के आगे ई लिखा हुआ है मतलब इकोनॉमिक्स है। और जिस क्वेश्चन के आगे CURR लिखा हुआ है उसका मतलब करंट है। ठीक है, ये है मेरे कोड, मैंने इस तरीके से इस पेपर को डिवाइड किया। ठीक है, तो देख लो आप पेपर में, पहले क्वेश्चन में सी लिखा हुआ है, 5वें के आगे एच लिखा हुआ है, फिर दूसरे और छठे क्वेश्चन के आगे सी है, फिर 7वें क्वेश्चन पे सी है और तीसरे पर एच है, फिर चौथा हिस्ट्री का है, फिर 8वां कल्चर का है। ठीक है, इस तरीके से आगे देखी जाए, 9वां क्वेश्चन कल्चर का है, 15वां ज्योग्राफी का है, 14वां ज्योग्राफी का है, 10वां कल्चर का है, 16वां 17वां 18वां ज्योग्राफी का है, फिर 11वां कल्चर का है, 12वां कल्चर का है, 13वां ज्योग्राफी का है, 18, 19, 20 ज्योग्राफी का है। ठीक है, देखो 20वीं ज्योग्राफी, 21वीं ज्योग्राफी, 22, 25, 22, 26, 23, 27, दोनों साइड देखते जाओ, 28, 29, 24, ये सारे के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। आगे जी लिखा हुआ है, फिर 30वां, 31वां, 35वां, देखो 30, 31, 32, 33, ये क्या है, ज्योग्राफिक है। फिर 34वां करंट का आ गया, फिर 35वां, 36वां, 41, 40, 39, 38, 37, ये सारे के सारे क्या है, पॉलिटिकल साइंस के। फिर 42, 43, 44, 45, 46, 47, ये सब क्या है, पॉलिटिकल के हैं। फिर 48वां करंट का है, फिर 50, 51 पॉलिटिकल साइंस के हैं। उसके बाद 51 ज्योग्राफी का है, 52वां करंट है, 53 इकोनॉमिक्स है, 54 इकोनॉमी है, 55 करंट है, 56 करंट, 57 ज्योग्राफी। उसके बाद बात करूँ आगे, 58 ज्योग्राफी, 59 ज्योग्राफी, 60 जो पॉलिटिकल साइंस, 61 ज्योग्राफी, 68 ज्योग्राफी, 67 करंट, 66 करंट, 65 करंट, 64 करंट, 63वां करंट का, 62वां करंट का। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं, 69 ज्योग्राफी, 70 ज्योग्राफी, 71 पॉलिटिकल, 72 करंट, 73 करंट, 74 पॉलिटिकल, 75 ज्योग्राफी, 76 ज्योग्राफी, 77वां किसका है, करंट का है, 78 करंट, 79 करंट, 80 करंट, 81 करंट, 82 करंट। फिर उसके बाद मैं बात करूं, 83 करंट, 84 करंट, 85 करंट, 86 पॉलिटिकल, 87 करंट, 88 करंट, 89 करंट। उसके बाद बात की जाए, 90 करंट, 91 करंट, 92 करंट, 93 हिस्ट्री, 94 करंट, 95 करंट। ठीक है, उसके बाद बात की जाए यदि 96 कल्चर का, 97 कल्चर का, 98 हिस्ट्री का और 99 कल्चर का और पूरा 100 हिस्ट्री का। इस तरीके से मैंने इन सारे पेपरों को, जो ये 2016 का पेपर था, इसको मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, अब मैं ओवरऑल बता देता हूँ आपको। भाई साहब, 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें करंट के क्वेश्चन थे 31। कितने क्वेश्चन थे करंट के, 31 क्वेश्चन। कितने, 31।
उसके बाद देखी जाए इन 3 का, हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल साइंस के 19 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 29 क्वेश्चन थे, कल्चर के 13 क्वेश्चन थे और इको के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ओवरऑल देखी जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? करंट से आ रहे हैं। करंट के 31 क्वेश्चन है। कितने हैं? 31 क्वेश्चन। मतलब करंट तो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। इसके अलावा मैं बता दूं, हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन है, पॉलिटिकल के 19 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 29 क्वेश्चन, कल्चर के 13 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये था पूरा पूरा इसमें डिटेल। अब देखो, मैं आपको एक पढ़ने की छोटी सी राय देता हूँ, आपको अच्छी लगे तो सॉरी ठीक है, मैं छोटी सी राय दे रहा हूँ एक। ठीक है, तो ये था रेशियो यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, इस करंट के क्वेश्चनों को भी डिवाइड कर दिया भाई साहब। करंट में यदि पॉलिटिकल साइंस के बेस पर देखा जाए कि कौन क्या है, विधायकों की संख्या कितनी है, कौन क्या है, मतलब करंट में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 9 क्वेश्चन बने, पुरस्कार से रिलेटेड 4 क्वेश्चन बने, योजनाओं से संबंधित 11 क्वेश्चन बने, इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन बने करंट में, और अदर थे 3 क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा से देख लो, ये 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चनों में से 9 क्वेश्चन पॉलिटिकल के थे, 4 क्वेश्चन करंट के थे, पुरस्कार के थे, 11 क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड थे, 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, 3 क्वेश्चन अदर थे। इसके अलावा मैंने इन क्वेश्चनों को ईयर में भी डिवाइड कर दिया। 2015 की बात की जाए तो 2015 के करंट के क्वेश्चन थे 8, 2016 के करंट के क्वेश्चन थे 7, 2014 के करंट के क्वेश्चन थे 5, एक क्वेश्चन 2019 के करंट से भी रिलेट करता हुआ था, और एक क्वेश्चन 2018 के करंट से भी रिलेट करता हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पेपर 2016 में हुआ, 18-19 का करंट कैसे? मैं दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। देखो ये क्वेश्चन, राजस्थान में 31 मार्च 2019 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या है। राजस्थान में 31 मार्च 2019 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या है। करंट से रिलेटेड हो गया, 2019 का करंट से एक तरीके से। ठीक है, बाकी है पुराना, लेकिन 2019 से जोड़ दिया इसने। एक ये देखो, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र 1 से अधिक जिले फैला हुआ है 2018 विधानसभा चुनाव में? ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन थे, 2018 और 19 के करंट से रिलेट करते हुए थे। अब देखो भाई साहब, मेरी बात मानो और बहुत अच्छे से सीरियस होकर तैयारी करो। तो देखो, एक फंडा अपना रहे हैं हमें, करंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, करंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर योजनाओं से रिलेटेड 11 क्वेश्चन बने, पॉलिटिकल से रिलेटेड 9 क्वेश्चन बने। तो योजना कब की पूछ सकता है? योजना 2019 की भी पूछ सकता है, योजना 2020 की भी पूछ सकता है, योजना 2021 की भी पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो, मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं करंट 2019 का भी पढ़ाऊँगा, 2019 की योजना नीति पढ़ाऊँगा, 2020 का कंप्लीट करंट और 2021 का कंप्लीट करंट। ठीक है, उसके अलावा 2020 और 21 का कंप्लीट करंट पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पुरस्कार, कंप्लीट योजनाएं, कंप्लीट राजनीति से रिलेटेड फैक्ट, कंप्लीट इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, 2019 की नीति योजना भी पढ़ाऊंगा मैं। उसके अलावा देखी जाए, ये सिलेबस हमारा चल रहा है। राजस्थान हिस्ट्री मुकेश जी ने कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, राजस्थान कल्चर मुकेश जी पढ़ा रहे हैं, राजस्थान जो पॉलिटिकल है पवन पाराशर सर पढ़ा रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी अजय सर पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा करंट अजय सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यह है हमारा कंप्लीट सिस्टम। ठीक है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखो, बैच ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, यदि आप कंप्लीट लेना चाहते हो, कंप्लीट जीएस और कंप्लीट करंट। ठीक है, इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं आपको, यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो ना, तो आपको जो राजस्थान जीएस है उसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चन वो होंगे जो पिछले आरपीएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। वो टॉपिक वाइज दिए जाएंगे विद आंसर विद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मेरा बैच ज्वाइन करने का 2 मेथड है। एक, या तो आप कंप्लीट जीएस लेना चाहते हो जिसमें करंट वगैरह सब कुछ। दूसरा, केवल आप करंट लेना चाहते हो।
क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा जीएस स्ट्रॉन्ग है, मेरा करंट वीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें तो पूरा बैच दे दो। तो भाई साहब पूरा बैच लेते हो तो 800 रुपये चार्ज है, ठीक है, और ओनली करंट लेते हो तो मात्र 300 रुपये चार्ज है, ठीक है। आप करंट के लिए बैच लेते हो मात्र 300 रुपये में कंप्लीट करंट दूंगा मैं। आप जीएस का बैच लेते हो तो मात्र 400 रुपये में कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है। ये है, लेकिन ये जो करंट का ऑफर है वो केवल जनवरी के लिए, ठीक है। आप जनवरी के बाद में यदि मेरे करंट का बैच लेते हो तो वो मिलेगा आपको 400 रुपये में, ठीक है। जनवरी के बाद आप किसी भी मंथ में लो, चाहे कभी भी लो, करंट का बैच आपको 400 रुपये में मिलेगा, ठीक है। बाकी मेरा जीएस का बैच ऑलवेज 800 रुपये में रहेगा। राजस्थान ज्योग्राफी के भाई साहब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और राजस्थान ज्योग्राफी मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना बेस्ट कंटेंट ले रहा हूँ भाई साहब। देखो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद नोट्स तैयार करके पढ़ाता हूँ। उत्कर्ष, लक्ष्य, राज पनोरमा, एनसीईआरटी, सुगम, परिष्कार, ठीक है। ये 6 बुक मत पढ़ो। लक्ष्य, राज पनोरमा, उत्कर्ष के नोट्स, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, लक्ष्य, राज पनोरमा, उत्कर्ष के नोट, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, सुगम और कौन सा, परिष्कार का। ये 6 मत पढ़ो क्योंकि ये 6 मेरे नोट्सों में इंक्लूड है, ठीक है। चाहे इन 6 को पढ़ लो, चाहे मेरे नोट्स को पढ़ लो, बिल्कुल एक बात है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन मेरे कंटेंट से बाहर ना जाए, एक भी क्वेश्चन, करंट का एक भी क्वेश्चन मेरे कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट करंट है वो मैं सारा पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ ध्यान रखना, यदि आपको पता नहीं हो तो भाई साहब जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में जो करंट आता है वो केवल राजस्थान का आता है। मैं वैसे क्वेश्चन नहीं बनाता कि चलो कोई क्वेश्चन उठा लिया। यहाँ पर मृत्यु से रिलेटेड एक भी करंट का क्वेश्चन नहीं आया, मेरे किसी भी करंट में एक भी मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट केवल इसके लिए करंट तैयार करना है, किसके लिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए करंट तैयार करना है। तो हम इस मेथड को फॉलो करते हुए करंट पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर लो 78 91 35 04 70, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। क्लासेज यूट्यूब पर रहेंगी लेकिन वो अनलिस्टेड रहेंगी। आप मेरी क्लासेज चल रही हैं, राजस्थान पॉलिटिकल की चल रही, राजस्थान हिस्ट्री की चल रही, राजस्थान कल्चर का चल रहा, राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा और राजस्थान करंट चल रहा। एक भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर नहीं दिखेंगे, आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है। करंट की मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको, राजस्थान ज्योग्राफी की पीडीएफ दूंगा मैं, पीडीएफ वीडियो दोनों, राजस्थान ज्योग्राफी राजस्थान कल्चर के पीडीएफ भी मिलेंगे और उनके वीडियो भी मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।